हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयकवाल हेयर। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं और वह विषय है कि राह चलते हुए जब हम लोग ट्रैक बनाते हैं, ट्रैक बनाने के दौरान हमें उसके एलिवेशन, मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सारा डेटा हमें ट्रिप कंप्यूटर के ज़रिए मिलता था। पर जब रिकॉर्डिंग ख़त्म कर लेते हैं तो दो बिंदुओं के बीच हमारी क्या स्पीड रही होगी, और इसको ज्ञात करने के लिए आज हम इस विषय को आपके सामने लाए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं एक ट्रैक ले लेता हूं। मैं इसे मैप में ले आता हूं और इस ट्रैक में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, जैसा कि आपको यहाँ ग्राफिक्स में दिख रहा है। इसका जो एनालिसिस हम लोग पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं कि रूट स्टैटिस्टिक्स यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम, इसके अलावा यह 12.5 किलोमीटर का रेंज है, हम लोग इतनी दूर तक चले। एवरेज स्पीड 4.5 किलोमीटर के आसपास है, परंतु किसी खास बिंदु पर हमें क्या स्पीड बताएगा, इसके लिए हम लोग सी ग्राफिक्स को काफ़ी हेल्पफुल है। परंतु इस मेथड से हमें पर्टिकुलर किसी दो पॉइंट के बीच की स्पीड पता नहीं चल पाता। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लैप डिस्टेंस देख पा रहे होंगे। लैप डिस्टेंस का मतलब है कि आप पूरे संपूर्ण ट्रैक को किसी छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आप उसके गणना को आप जान सकते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप 0.5 यदि रखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा कि लगभग 500 मीटर के डिफरेंस पर आपको ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर 500 मीटर पर हमारी गति क्या है। लगभग 7 किलोमीटर पर हमारा स्पीड कुछ कम हुआ है, 7 साढ़े 7 तक हम लोग का स्पीड कुछ कम रहा है। क्या कारण है कि हमारा यहाँ स्पीड थोड़ा कम हुआ, तो इसके लिए चलिए चलते हैं। यही सेम ट्रैक मैंने अपने मोबाइल पे मिरर किया हुआ है कि लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में यहाँ पर हम लोगों ने रास्ता बदला है, और रास्ता बदलने का प्रमुख कारण था कि आगे जाने का रास्ता नहीं था, जिसके चलते हम लोग वापस आए और इस तरह से दूसरे साइड से होकर के निकल पड़े। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि यहाँ स्टार्ट पॉइंट है, ये पहला किलोमीटर है, ये दूसरा, ये तीसरा। इस प्रकार से हम लोग मैप के हिस्से में ही दिखाई दे देता है कि ये कितने किलोमीटर का ट्रैक बना है। साथ ही साथ आप इसे जब आप इसको स्लाइसिंग करेंगे, या इसको कहिए कि छोटे छोटे हिस्से में आप इसको देखना चाहेंगे, तो ये हिस्सा किस प्रकार से होगा, ये होगा इस प्रकार से। जैसे कि मैंने 500 मीटर पर यहाँ पे हिस्सा बनाया है। जैसे कि यहाँ पर 500 मीटर का हमने जो लैप डिस्टेंस का वैल्यू रखा है, ये 0.5, यानी कि ये किलोमीटर्स पे मांग रहा है, तो 0.5। तो अभी ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिससे आपको ये लैप डिस्टेंस 500 मीटर का बन जाएगा और इससे संबंधित ये आंकड़ा आ जाएगा। इसी प्रकार से 1.5 से 1.6 के बीच में आपकी क्या स्पीड रही होगी, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो आपको कम से कम ये जो स्लाइसिंग है, ये हर एक 100 मीटर पर स्लाइसिंग करनी होगी। तो चलिए इसी वैल्यू को हम लोग आगे रखते हैं। यहाँ पर लैप डिस्टेंस को यदि 0.1 करते हैं तो यह नहीं लेगा, और इसमें आपको एक डायलॉग देगा कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1। तो आपको यहाँ वैल्यू 0.1 से ज़्यादा रखना है। तो 0.1 से ज़्यादा है, यह लास्ट में 1 आ जाने के बाद यह ज़्यादा हो गया, और इसे एक्सेप्ट जब करेंगे तो आपको ये वैल्यू ले लेगा। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से कि डिस्टेंस किलोमीटर पे यहाँ पे है, और ये हर 100 मीटर का आंकड़ा आपको यहाँ पर बता रहा है। और आपका स्पीड जो है यहाँ पर दे रहा है कि हर 100 मीटर पे आपकी क्या स्पीड रही है। और कहीं कहीं जब हम लोग ब्रेक किए हैं या कहीं रुके हैं, 7.25 किलोमीटर, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है जहाँ हमारा स्पीड बिल्कुल कम हो गया है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग रास्ते में एक ऑब्स्टेकल आने के कारण हम लोग को रास्ता बदलना पड़ा है, जिसके चलते इस स्थान पर यहाँ से हम लोग वापस आए और दूसरा रास्ता पकड़ते हुए फिर हम लोग आगे की ओर मूव कर गए। आगे जब चलेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग 9:30, 10 या 9:45 के आसपास का जो हिस्सा है, 10 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पर जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर ऑब्स्टेकल आने के कारण यहाँ पर हम लोग को रास्ता चेंज करना पड़ा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे ट्रैक में हम लोगों का मूवमेंट किस प्रकार रहा है, और इसमें जो खास पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स हैं, इसके बीच में कैसे स्पीड को ज्ञात करते हैं। ये आंकड़ा आपको यहाँ सारा चीज़
बयां करता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैक्सिमम स्पीड और ऑल्टीट्यूड अप, ऑल्टीट्यूड डाउन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जब चल रहे हैं किसी खास पॉइंट पे, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड गेन हो रहा है या हम लोग इसको लॉस कर रहे हैं, अर्थात हम लोग चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं या हम लोग ढलान पर चल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ कितने देर तक हम लोग रुके हैं वो इस जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब कि किसी जगह यदि हम लोग रुके हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर ले लें, यहाँ पर लगभग 40 सेकंड तक हम लोग रुके हैं। इसका अर्थ ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें की, एनालिसिस किया और अंततोगत्वा हम लोग यहाँ से रूट चेंज किए। 7.5 किलोमीटर वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा है, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस किए और वापस आने के लिए सलाह मशवरा किया और वापस इस डायरेक्शन में मूव कर गए। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों का एक्शन वहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग क्या कर रहे थे, तुरंत आए, वहाँ रुके रहे, या क्या हमारा सीन था, वो इसके एनालिसिस से पता चलता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें कि किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में हमारी स्पीड, इससे संबंधित और भी आंकड़ों के बारे में कैसे पता लगाते हैं। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक और कुछ कमेंट करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।